Assalamu alaikum. Welcome back. This is me, Hamid Khan, and you're watching my channel, Hamid Biologist. Dear student, today we will talk about liver cancer. Liver cancer के हवाले से आज हम बात करेंगे. So basically, liver cancer is abnormal growth of cells. ये abnormal growth होता है सेल का, uncontrolled growth होता है जिसमें लीवर के सेल अनकंट्रोल ग्रोथ में आ जाते हैं और इसकी वजह से लीवर में कैंसर डेवलप हो जाता है और इस कंडीशन को हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कहते हैं। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बेसिकली लीवर के जो फंक्शनल सेल होते हैं, जिसमें लीवर जो यानी कि लीवर के जो बुनियादी सेल होते हैं, जो फंक्शनल सेल होते हैं जिसे हम हेपेटोसाइट कहते हैं, उसके अंदर ये कैंसर डेवलप हो जाता है। उसके सेल रेपिडली ग्रो करते हैं, अनकंट्रोल ग्रो करते हैं और इस कंडीशन को हम लीवर कैंसर या इसके अलावा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कहते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपेटो स्टैंड फॉर सेल और सेलुलर सेल को ही कहते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं मेलेग्नेंट कैंसर को। नाउ मेलेग्नेंट कैंसर वो कैंसर होता है जो तेज़ी से मेटास्टेसिस होती है, जिसमें यानी कि जो तेज़ी के साथ ऑर्गन्स में, जो नेबरिंग ऑर्गन्स होते हैं, जो करीब करीब के ऑर्गन्स होते हैं, उनमें तेज़ी के साथ फैल जाती हैं। नाउ टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को डिस्कस करेंगे। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज आल्सो कॉल्ड हेपाटोमा, इसे हम हेपाटोमा भी कहते हैं और इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी लीवर कैंसर। ये प्राइमरी लीवर कैंसर होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है और ये डेवलप होता है लीवर के मेन फंक्शनल सेल में जिसे हम हेपेटोसाइट कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स मोर कॉमन इन पीपल विद सिरोसिस। उन पेशेंट में ये कॉमन होता है जिन्हें सिरोसिस होती है, यानी कि जिनके लीवर के सेल डैमेज हो चुकी होती है, जिनमें स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो चुकी होती है। और सिरोसिस का मतलब क्या होता है? स्कारिंग ऑफ द लीवर। लीवर के सेल जब स्कार हो जाते हैं, लीवर के जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें फंक्शन रिड्यूस हो जाती है। और इसके अलावा उन पेशेंट में भी ये हो सकता है जो प्रीवियसली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को एक्सपोज कर चुके हैं और लॉन्ग टर्म अल्कोहल ड्रिंकिंग यानी कि शराब नोशी का बेतहाशा इस्तेमाल भी लीवर कैंसर को कंट्रीब्यूट कर सकती है। यानी कि लीवर कैंसर बेतहाशा शराब नोशी से भी हो सकता है। नाउ सेकेंड टाइप्स इज बेसिकली फिब्रोलेमिलर कार्सिनोमा। फिब्रोलेमिलर कार्सिनोमा बेसिकली ये डेवलप होता है उन पेशेंट में जिनमें फीटोप्रोटीन की मिकदार यानी कि उनके ब्लड में फीटोप्रोटीन की मिकदार कम हो जाती है और इसके नतीजे में जो फिब्रीन होती है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से फिब्रोलेमिलर कार्सिनोमा बन जाता है। यानी कि बेसिकली जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन होता है एएफपी, वो उनकी मिकदार कम हो जाती है ब्लड में और इसकी वजह से ही फिब्रोलेमुलर कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। इसके बाद है कोलेंजियो कार्सिनोमा। कोलेंजियो कार्सिनोमा बेसिकली कोलेंजियो, सबसे पहले आप कोलेंजियो को समझो कि कोलेंजियो क्या होते हैं। कोलेंजियो बेसिकली सपोज ये लीवर है और इस लीवर से टू टाइप्स ऑफ डक्ट निकलते हैं और जैसे एक को हम कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट और दूसरे को हम कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये आगे नीचे बेसिकली ये बाइल डक्ट कहलाता है और इस बाइल डक्ट के पास यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसे हम बेसिकली गॉल ब्लैडर कहते हैं। इस गॉल ब्लैडर में टेम्पररी बिलीरुबिन यानी कि बाइल जो है स्टोर होता है। अब ये राइट हेपेटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है और इसे हम बाइल डक्ट कहते हैं। ये जो जिसमें टेम्पररी तौर पे लीवर में यानी कि लीवर का जो एक ऑर्गन है लीवर से एसोसिएटेड है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। इस गॉल ब्लैडर में टेम्पररी बाइल की स्टोरेज होती है। तो यहाँ जो डक्ट जा रहे हैं, जो बाइल को लेकर जा रहे हैं स्टोर करने के लिए, इसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सो दैट वाज इज अ सिस्टिक डक्ट, इस सिस्टिक डक्ट। और इसके अलावा ये जो राइट हेपेटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है और ये बाइल डक्ट है। और इसके नीचे ये वाला डक्ट जो नीचे पेनक्रियास को अप्रोच करती है, इस डक्ट को हम कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं या कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं। अब इन तमाम डक्ट में, गॉल ब्लैडर में, सिस्टिक डक्ट में, राइट हेपेटिक डक्ट में, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में, इन तमाम डक्ट्स में जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं, इसमें जब एब्नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो इसे हम कोलेंजियो कार्सिनोमा कहते हैं, विच इज़ कॉमनली नाउन एज अ बाइल डक्ट कैंसर। इसे हम कॉमनली बाइल डक्ट कैंसर कहते हैं। कैंसर ऑफ द बाइल डक्ट्स, बाइल डक्ट्स का कैंसर होता है जो कि स्टार्ट होता है इन द सेक्शन ऑफ डक्ट्स आउटसाइड द लीवर इज कॉल्ड एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेंजियो कार्सिनोमा। यानी कि जो ये आउटसाइड जो डक्ट है जैसे कि राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है, अगर ये लीवर से बाहर है, जो लीवर की जो बिलिरुबिन है उसको लेके आते हैं, बाइल को लेके आते हैं,
तो अगर इसमें लीवर से जो अराइज होते हैं आउटसाइड द लीवर, अगर उसमें नॉर्मल सेल ग्रोथ हो गया तो बेसिकली इसे एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलिंजियोकार्सिनोमा कहेंगे। और वो कैंसर जो डक्ट्स के अंदर होता है, यानी कि लीवर के अंदर वो डक्ट्स जो बाहर आ रहे होते हैं लेकिन बेसिकली उनकी ओपनिंग लीवर के अंदर होती है, तो बेसिकली उसे इंट्रा हिपैटिक कोलिंजियोकार्सिनोमा कहते हैं। इसके बाद एंजियोसार्कोमा। एंजियो स्टैंड फॉर बेसिकली ब्लड वेसल्स, वेसल्स को कहते हैं। तो एंजियो और सार्कोमा कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज का कैंसर, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम और इसके अलावा ब्लड हो गया, और इसके अलावा बेसिकली जो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है उसे हम सार्कोमा ही कहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू कैंसर को। तो ये बेसिकली इसे हम हेम एंजियो सार्कोमा भी कहते हैं। हेम स्टैंड फॉर ब्लड और एंजियो स्टैंड फॉर वेसल, और सार्कोमा सॉफ्ट टिश्यू कैंसर को कहते हैं। जैसे कि बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा ब्लड वेसल्स में शुरू होता है और इसके नतीजे में ये एक रेयर टाइप ऑफ कैंसर है, यानी कि ये नायाब टाइप है, ये बहुत ही कम होता है। एंजियो सार्कोमा बेसिकली जो ब्लड वेसल्स होते हैं लीवर के, उसमें अगर कैंसर डेवलप हो गया तो इस कंडीशन को हम एंजियो सार्कोमा कहेंगे। नाउ इसके बाद है हेपेटोब्लास्टोमा। ब्लास्टोमा कहते हैं बेसिकली इमेच्योर सेल को, और हेपेटो स्टैंड फॉर लीवर, यानी कि लीवर में जब इमेच्योर सेल की फॉर्मेशन होती है यंग चिल्ड्रन में, तो इसकी वजह से हेपेटोब्लास्टोमा होता है। कॉसेस क्या है? बर्थ डिफेक्ट से हो सकता है, बच्चों में बर्थ डिफेक्ट हो गई, यानी कि कोई ऑर्गन है उस ऑर्गन की डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई, या प्री टर्म बेबीज है, वक्त से पहले जो बच्चों की पैदाइश होती है जिसे प्री टर्म बेबीज कहते हैं, प्री मेच्योर भी कहते हैं, उस उनमें भी ये लीवर कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल एब्यूज़, शराबनोशी का बेतहाशा इस्तेमाल, क्रोनिक इन्फेक्शन, वो कोई पुराना इन्फेक्शन हो जैसे कि हेपेटाइटिस सी बी, इनसे भी हो सकता है। सिरोसिस ऑफ द लीवर से भी हो सकता है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी, द हाई रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द पोर्टल वेन and its massive capillary structure make the metastasis of cancer cell to the liver more likely than to other organs. Okay. जो अदर ऑर्गन्स होते हैं लिवर के करीब, जैसे कि पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, स्टमक, इनमें अगर कार्सिनोमा हो गया, यानी कि मैलिग्नेंट कैंसर हो गया, वो कैंसर जो तेजी के साथ फैलता है, तो पोर्टल वेन, चूंकि पोर्टल वेन में ब्लड की मिकदार मेसिव होती है, यानी कि इसमें ज़्यादा ब्लड जो है लीवर को मिल रहा होता है, तो उसके ज़रिए चांसेस है 50 से 90% चांसेस है कि उसके ज़रिए वो कैंसर मीटास्टेसिस हो जाए, उस यानी कि मीटास्टेसिस हो जाए, तो उसकी वजह से वो कैंसर नेबरिंग ऑर्गन जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन और इसके अलावा लंग्स, उससे वो कैंसर आके लीवर में फैल सकता है। जैसे कि पेनक्रियास, कोलोन, स्टमक, ब्रेस्ट, लंग, ये मोर कॉमन प्राइमरी साइट ऑफ कैंसर दैट मीटास्टेसिस टू लीवर, जो कि लीवर तक फैल जाती है। मैनिफेस्टेशन, पेरिफेरल एडिमा होगा, वेट लॉस होगा, और हेपेटोमेगाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है लीवर कैंसर का। हेपेटो स्टैंड फॉर लीवर, मेगाले स्टैंड फॉर मैसी, यानी कि इनलार्ज हो जाना। तो इसमें लीवर बेसिकली इनलार्ज होगा, और इनलार्ज लीवर को हम मेडिकल टर्म में हेपेटोमेगाली कहते हैं। वेट लॉस होगा, पेरिफेरल एडिमा होगा, यानी कि एसाइटिस, पेट में फ्लूइड की एकोमुलेशन होगी, पेट में जो है फ्लूइड जमा हो जाएगा। पोर्टल हाइपरटेंशन, जो पोर्टल वैन है लीवर को ब्लड सप्लाई करता है, उसमें ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसके अलावा सिरोसिस ऑफ द लीवर, ये जो सिरोसिस ऑफ द लीवर यानी कि जो लीवर सिरोसिस एक डिजीज है, उसकी तरह तमाम सिम्टम्स सिमिलर होंगे। अदर कॉमन मैनिफेस्टेशन इंक्लूड्स डल एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन जो है डल होगा, और इसके अलावा एपिगेस्ट्रिक रीजन में होगा, और इसके साथ साथ राइट अपर क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। और एक्सट्रीम वीकनेस होगी, शिद्दत की कमजोरी महसूस होगी। पाल्पेशन में रिवेल एंड एनलार्ज, पाल्पेशन करने के बाद यानी कि असेसमेंट के दौरान अगर हम पाल्पेशन करेंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हेपेटोमेगाले है, लेकिन इस कंडीशन में हम पाल्पेशन से हमें इनहिबिट किया जाता है, रोका जाता है। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट में बेसिकली लीवर सिटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, और इसके अलावा एमआरआई है। ये तमाम चीज़ें इस चीज़ को कंफर्म करती है कि आया लीवर के अंदर मीटास्टेसिस हो चुका है या नहीं। इसके बाद है बेसिकली आर्ट्रियोग्राफी, आर्ट्रियोग्राफी जो लीवर को आर्टरीज जाती हैं उसको बेसिकली विजुअलाइज किया जाता है। ई आर सी पी, ई स्टैंड फॉर इंडोस्कोपी, और आर स्टैंड फॉर रिट्रोग्रेड, और सी स्टैंड फॉर कोलेंजियो, पी स्टैंड फॉर पेनक्रिएटोग्राफी। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम,
पेनक्रियास और इसके अलावा जो कोलेंजियो सिस्टम है, यानी कि जो डक्ट सिस्टम है, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, इन तमाम चीज़ों को विजुअलाइज किया जाता है। और इसके अलावा एक टेस्ट आता है जिसे हम अल्फा फीटोप्रोटीन कहते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में बेसिकली फिब्रोलेमुलर कार्सिनोमा होगा, क्योंकि फिब्रोलेमुलर कार्सिनोमा बेसिकली ये जो यहाँ पे हमने फिब्रोलेमुलर कार्सिनोमा के बारे में बात किया था, ये एएफपी की कमी की वजह से होती है। तो एएफपी क्या है, अगर ये एएफपी प्रोटीन बेसिकली पॉजिटिव आ गया, ये एएफपी प्रोटीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पॉजिटिव है। मेडिकल मैनेजमेंट में कीमोथेरेपी दिए जाते हैं और इसके अलावा रेडिएशन है। और सर्जिकल मैनेजमेंट में लोबेक्टमी कहते हैं लीवर के लोब को रिमूव करना, क्योंकि लीवर के 3 लोब्स होते हैं, डिपेंड करता है कि किस लोब में कैंसर डेवलप हो चुका है, उस लोब को फिर रिमूव किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन ऑफर किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनमें जिनके तीनों लोब्स में लीवर के तीनों लोब्स में बेसिकली कैंसर फैल चुका होता है। उसके बाद ही जो है कैंसर क्योर होगा, यानी कि कैंसर जो कंट्रोल में रहेगा। नर्सिंग इंटरवेंशन में बेसिकली पेशेंट को क्या करना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है और स्किन केयर प्रोवाइड करनी है, और पेशेंट के जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसकी मिकदार को मेंटेन रखनी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इतनी आसानी के साथ गेन किया होगा। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिकली लीवर सिरोसिस को डिस्कस करेंगे।